हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल टोटल मैथ्स में। लास्ट वीडियो में बेटा हमने पढ़ा था सारणिक के गुणधर्म और उस पर आधारित क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 4.2 के 5 सवाल हम कर चुके थे। ये गुणधर्म पर आधारित 5 सवाल थे। आज के वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है 6 से 14 तक कि सारणिक के गुणधर्म का प्रयोग कर 6 से 14 तक हमें क्या करने हैं, क्वेश्चन सिद्ध करने हैं बिना प्रसार किए हुए, अर्थात हमें गुणधर्मों की सहायता से क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 14 तक क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0 इक्वल टू 0। हमें 0 सिद्ध करके लाना है। ठीक है, अगर यहाँ पर संख्यात्मक मान होते तो हम संक्रियाओं का उपयोग करके R1 माइनस R2 या R3 प्लस R2 इस टाइप की संक्रियाओं का उपयोग करके हम क्या कर सकते थे, किन्हीं भी दो पंक्तियों को समान कर देते या किसी एक पंक्ति के सभी अवयव 0 कर देते, जिससे कि सारणी का मान क्या प्राप्त हो जाता, 0। सीधा सीधा आंसर आ जाता। परंतु यहाँ पर संख्यात्मक मान के बजाय क्या दे रखे हैं बेटा, अक्षर दे रखे हैं, यानी कैरेक्टर्स दे रखे हैं A B C। अब इसमें हम माइनस करें, अगर किसी पंक्ति या स्तंभ को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं वो आपस में कटेंगे नहीं, तो दो पंक्ति समान तो हो नहीं सकती, क्योंकि इनमें तीनों में क्या है, अलग अलग अवयव दे रखे हैं। तीनों पंक्तियों में डिफरेंट डिफरेंट अवयव हैं, इसलिए कोई भी दो अवयव समान हो नहीं सकते। होंगे, जब समान नहीं होंगे तो वो कटेंगे नहीं। तो इस तरीके से तो बेटा 0 प्राप्त होगा नहीं। तो इसके लिए हम बेटा क्या करें, अब देखो LHS हम मान लेते हैं, माना सारणिक इक्वल टू 0 a माइनस बी। ठीक है, माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0, क्या किसके बराबर मान लिया, डेल्टा के बराबर। ठीक है, अब डेल्टा के बराबर मान लिया, अब संक्रिया लगाएंगे और ये पूरा डेल्टा। ठीक है, अब इस डेल्टा इक्वल टू क्या करना है, हमें सिद्ध 0 सिद्ध करना है। डेल्टा इक्वल टू क्या सिद्ध करना है, 0। तो अब देखो R1 R2 R3 से -1 उभयनिष्ठ लेने पर जब इनमें तीनों में से हम क्या करेंगे बेटा, माइनस उभयनिष्ठ लेंगे। मैंने आपको बताया था एक बार में एक पंक्ति से कॉमन लिया जाता है, तो एक बार इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, एक बार इसमें से और एक बार इसमें से। बाहर हमें कितने माइनस मिलेंगे, 3। तो इसका मतलब हो गया बेटा डेल्टा इक्वल टू -1 का क्यू प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 3 बार माइनस कॉमन लिया है हमने। अब जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस ए, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये 0 हो गया, ये सी हो जाएगा, ये माइनस बी हो जाएगा, ये माइनस का सी हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया -1 का क्यू। अगर माइनस पे घात कैसी होती है, विषम, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, माइनस। तो ये हमारा क्या हो गया, -0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है, अब देखो बेटा, पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदल दें, तो यहां पर लिखेंगे पंक्ति को स्तंभों से बदलने पर, पंक्तियों को स्तंभों से बदलने पर, अगर हम पंक्तियों को स्तंभों से बदल देते हैं तो देखो क्या प्राप्त होगा, माइनस। तो बाहर है ये ऑलरेडी, ये जो पंक्ति है ये क्या बन जाएगी बेटा, स्तंभ। तो यहां पर लिख दो 0 माइनस का ए और बी। दूसरी पंक्ति है A0 C, तो A0 C। तीसरी पंक्ति है -B माइनस सी 0, तो -B माइनस सी 0। ठीक है, अब ये वाला भाग देखो किसके बराबर है, डेल्टा के बराबर। 0a माइनस बी, 0a माइनस बी आ गया, या -a 0 माइनस सी, वही आ गया bc 0 bc 0। तो बेटा इसकी जगह पर मैं दोबारा से क्या लिख सकता हूं, माइनस, यहां इधर ऑलरेडी डेल्टा है, ये माइनस, ये डेल्टा आ गया। ठीक है, डेल्टा आ गया बेटा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, 1 से डेल्टा को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस इधर आ गया 2 डेल्टा 0
ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू कितना हो गया 0, ठीक है। अब डेल्टा की वैल्यू रख दो, डेल्टा की वैल्यू 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0 और इक्वल टू 0, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो LHS इक्वल टू RHS, यही तो प्रूफ करना था कि ये सारणिक किसके बराबर आ रहा है 0 के बराबर। तो हमने सारणिक को 0 के बराबर प्रूफ कर दिया। अब इसमें देखो हमने संक्रियाएं दूसरी वाली क्यों नहीं लगाई, क्योंकि इसमें संख्यात्मक मान नहीं है, ठीक है। अब संख्यात्मक मान होता तो आपस में कट जाता कोई, या दो पंक्ति समान आ जाती या दो कोई स्तंभ समान हो जाते, या हम किसी एक पंक्ति के सभी अवयवों को 0 कर सकते थे, परंतु संख्यात्मक मान नहीं है, करैक्टर से वैल्यू है। तो करैक्टर वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले तीनों में से कॉमन ले लिया -1। जब -1 ले लेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। इनमें पंक्ति और स्तंभों को एक बार इंटरचेंज कर दिया, करने पर वही सारणिक दोबारा से बन गया। अब उसकी जगह हमने डेल्टा वैल्यू रख दी, डेल्टा को इधर लेके आए तो 2 डेल्टा हो गया। अब 2 डेल्टा 2 का भाग दिया 0, तो डेल्टा इक्वल टू 0 और डेल्टा की वैल्यू दोबारा से रख दी। तो यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है -a² AB AC BA -b² BC CA CB -c², और सिद्ध करना है हमें बेटा 4a² b² c² के इक्वल, ठीक है। सिद्ध करने में भी हमें करैक्टर ही चाहिए, संख्यात्मक मान तो है नहीं, तो इसका मतलब हम यहाँ पर संक्रियाओं के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो बेटा a² b² c² चाहिए, क्लियर। तो यहाँ से देखो कि पहली पंक्ति में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, पहली पंक्ति में A कॉमन दिख रहा है, दूसरी पंक्ति में B कॉमन दिख रहा है, तीसरी पंक्ति में C कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो हम यहां पर संक्रिय लगाएंगे, LHS लिख दो, R1 R2 R3 से क्रमशः A B C उभयनिष्ठ लेने पर ठीक है। जब उभयनिष्ठ लेंगे तो A पहली पंक्ति में से बाहर मिल गया, दूसरी में से B मिल गया, तीसरी में से C मिल गया। जब तीनों में से A B C मिल जाएगा तो बेटा हमारे पास देखो क्या बचेगा, यहां से -a बच गया, यहां से सिर्फ B बच गया और यहां से सिर्फ C बच गया। दूसरे में जब B चला गया, दूसरी पंक्ति में से क्या बच गया A, ठीक है। यहां से बच गया बेटा -B, यहां से बच गया C, क्योंकि दूसरी पंक्ति में से क्या लिया है हमने B कॉमन लिया है, तीसरी पंक्ति में से क्या लिया है कॉमन C, A आ गया। यहां से बेटा क्या बच जाएगा हमें B, और यहां से बच गया C माइनस का, ये प्राप्त हो गया, ठीक है। R1 R2 R3 से कॉमन लिया है। अब फिर देखो, अब स्तंभ में देखो, स्तंभ में क्या कॉमन दिख रहा है A, दूसरे स्तंभ में क्या कॉमन दिख रहा है B, तीसरे में क्या दिख रहा है C। तो इस बार हम स्तंभ की संक्रियाएं लगा देंगे, C1 C2 C3 से क्रमशः A B C उभयनिष्ठ लेने पर। इस बार हम क्या करेंगे बेटा, C1 यानी कि कॉलम में से, स्तंभ में से कॉमन लेंगे, A इसमें से चला गया, B इसमें से चला गया, C एक एक पहले से है, एक एक और आगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा a² b² c² बन गया। यहां से मिल गया -1, ये हो गया बेटा 1, ये 1, यहाँ 1 -1 1, और यहाँ 1 1 -1, ये बच गया, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो बेटा R1, अब फिर संक्रिया लगा देंगे, R1 + R2, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, एक अवयव बचेगा, फिर हम प्रसार कर देंगे, ठीक है। अब देखो अगली संक्रिया लगा दी हमने, R1 टेंस टू R1 + R2, R1 + R2। अब देखो a² b² c² तो ऑलरेडी है, a² b² c² -R1 में संक्रिया लगा रहे हैं तो -1 + 1 क्या बचा 0, 1 -1 ये दोनों को जोड़ा क्या बचा 0, और ये लास्ट में 1,
1 और 1 को जोड़ा 2, फिर 1 माइनस 1 1, ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। 1 माइनस 1 1, ये हो गया 1 1 माइनस 1, ये आ गया। ठीक है, अब प्रसार कर दो। प्रसार पहली पंक्ति के अनुदेश करेंगे तो ये 0 ये 0, और किसी पंक्ति में जिस सबसे ज़्यादा 0 है तो हम उसके अनुदेश प्रसार करते हैं। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन बच जाती है। तो देखो R1 के अनुदेश प्रसार करेंगे, R1 के अनुदेश प्रसार, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, 2 का उपसारणिक बनाया क्योंकि 0 से तो 0 हो जाएगा, हमें सिर्फ 2 का बनाना है। तो 2 का उपसारणिक बनाया, इस पंक्ति को छोड़ दो, सॉरी पहली पंक्ति को छोड़ दो और तीसरा स्तंभ छोड़ दो, क्या बचेगा? 1 माइनस 1 1 1, और ये हो गया। तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे बेटा 2 1 1 1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कितना हो गया बेटा? 2 और 2 दूनी 4, तो 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो RLHS इक्वल टू RHS, यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? देखो सिद्ध करने में हमें a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर चाहिए था, तो हमने देखा कि इन सब में कुछ कॉमन आ रहा है। पहली पंक्ति में a मिल रहा है, दूसरी पंक्ति में b मिल रहा है, तीसरी पंक्ति में c मिल रहा है। तो हमने एक बार तो a b c उभयनिष्ठ ले लिया तीनों पंक्तियों में से, जब कॉमन चला गया तो ये बच गया। फिर दोबारा से देखा कि स्तंभ में भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो इसमें से हमने कॉमन ले लिया, तो a b c एक बार पहले से थे, एक बार और आ जाएंगे a b c, तो हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। हमारे पास संख्यात्मक मान आ गया। ठीक है, एक चीज इसमें ध्यान रखना, जब हम आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कर रहे थे वहां पर सिर्फ एक प्रकार की ही संक्रिया लगाते थे। अगर पंक्ति रूपांतरण लिख दिया तो सारे क्वेश्चन में या पूरे क्वेश्चन में सिर्फ पंक्ति की संक्रिया लगेंगी। अगर स्तंभ रूपांतरण लेके चल रहे हैं तो सारे क्वेश्चन में या पूरे क्वेश्चन में स्तंभ की ही संक्रिया लगेंगी। बट सारणिक में ऐसा नहीं है, जो मर्जी आप संक्रिया लगा सकते हो एज सिचुएशन के हिसाब से। सारणिक में पंक्ति की भी लगती हैं और स्तंभ की भी लगती हैं। जैसे यहाँ पर हमने पंक्ति में से कॉमन लिया, यहाँ स्तंभ में से ले लिया, ठीक है, फिर R1 के अनुदेश प्रसार कर दिया। कुल मिला के हमें सिद्ध करके लाना है। ठीक है, तो स्तंभ और पंक्ति दोनों की संक्रिया एक साथ आप लगा सकते हो। ठीक है बेटा, अब जब संख्यात्मक मान आ गए यहाँ पर, तो संख्यात्मक को हमें पता है संक्रिया लगाने पर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 बचेगा ये, तो इसका उपसारणिक बना के और सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है बेटा। 8 में का फर्स्ट, 8 में 2 क्वेश्चन हैं, तो फर्स्ट है उसका सारणी दे रखा है 1 a स्क्वायर, फिर 1 b स्क्वायर, 1 c स्क्वायर, और सिद्ध करना है हमें a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a के बराबर। तो देखो बेटा, ये सिद्ध करके लाना है, ये आपको सारणी दे रखा है। अब सिद्ध करने में देखो a माइनस बी दे रखा है, तो यहाँ हमें a माइनस बी ज्ञात करना है। तो a माइनस बी के लिए कौन सी संक्रिया लगाएं कि हमें a माइनस बी मिल जाए? a कौन सी पंक्ति में है? फर्स्ट में। b कौन सी में? दूसरी पंक्ति में। तो पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को अगर घटाएं तो a माइनस बी प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर संक्रिया लगाएंगे LHS में, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, तो ये हो जाएगा 1 में से 1 गया 0, a में से घटाया a माइनस बी, इसमें आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहली पंक्ति में संक्रिया लगाई बेटा, क्या पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को हमें क्या करना है? माइनस करना है। तो 1 में से 1 घटाने पर 0, a माइनस बी, इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 b स्क्वायर, 1 c स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा, R1 में से a माइनस बी, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहां मैं इसको लिख देता हूं 0 a माइनस बी और a प्लस बी, 1 b स्क्वायर, 1 c स्क्वायर। अब पहली पंक्ति से R1 से a माइनस बी उभयनिष्ठ लेने पर
ठीक है। उभयनिष्ठ जब a माइनस बी पहली पंक्ति में से चला जाएगा तो ये बाहर तो आ जाएगा a माइनस बी, आपके पास बचेगा 0 1 a प्लस बी, ये बच गया। और दूसरी दोनों पंक्ति एज इट इज, 1 b b स्क्वायर 1 c स्क्वायर, ठीक है। अब देखो a माइनस बी मिल गया, हमें a माइनस बी चाहिए था। अब दूसरी इस चीज क्या है, दूसरा पद इसमें b माइनस सी, तो b माइनस सी कैसे मिलेगा, b में से c को माइनस करके, तो यहां पर संक्रिय लगा देते हैं R2 टेंस टू R2 माइनस R3, ठीक है। जो हमें सिद्ध करके लाना है उसी के हिसाब से संक्रिया लगाते चलो, ऑटोमेटिक अपना क्वेश्चन बनता चला जाएगा। यहां हमने R1 माइनस R2 किया, a माइनस बी मिल गया, यहां R2 माइनस R3 करेंगे, b माइनस सी मिल जाएगा। अब देखो बेटा, R2 माइनस R3, तो R2 में से हमें क्या करना है, R3 को घटाना है, तो R1 तो एज इट इज रहेगा, a माइनस बी पहले से है ही है, ये आ गया 0 1 a प्लस बी। दूसरा 1 में से 1 घटाया 0 मिल गया, b में से c घटाया b माइनस सी मिल गया, इसमें से इसको घटाया b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मिल गया, और नीचे 1 c स्क्वायर, ठीक है। अब देखो R2 से जैसे इसमें लिखा था b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को b प्लस सी बी माइनस सी लिख सकते हैं, तो b माइनस सी इसमें भी है और इसमें भी है, तो R2 से b माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर जब उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या मिलेगा बेटा हमें, a माइनस बी तो पहले से है, b माइनस सी और मिल गया, b माइनस सी और आ गया बाहर। अब बच गया आपके पास 0 1 a प्लस बी, 0 1 b प्लस सी, 1 c स्क्वायर, क्लियर। अब देखो बेटा 2 0 हो गई कौन से स्तंभ में, पहले स्तंभ में, ठीक है। अब प्रसार कर दो क्योंकि 2 पद तो आ ही गए, तीसरा पद अब फिर आ जाएगा। अब तीसरे में भी हमें क्या चाहिए, c माइनस ए, क्या करना बेटा, c माइनस ए। चाहो तो आप संक्रिया लगा सकते हो कि c माइनस ए कहाँ मिल सकता है, जब R2 में से R1 को घटाया जाए तो c माइनस ए आ जाएगा, वही तो चाहिए हमें, ठीक है। या फिर आप यहां लास्ट में क्या कर दो, प्रसार कर दो, ठीक है। तो हम सीधा प्रसार कर देते हैं, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, ठीक है, C1 के अनुदिश, ठीक है बेटा। तो a माइनस बी, b माइनस सी और C1 के अनुदिश प्रसार करना है, क्लियर। तो 0 तो 0 हो जाएगा सारा, इससे इंटू करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा बेटा 1, और 1 का उपसारणिक, इस पंक्ति को छोड़ दो, इस स्तंभ को छोड़ दो, क्या बचा 1 a प्लस बी, 1 b प्लस सी। और चिन्ह कैसा आएगा, अब देखो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, इसके लिए आएगा प्लस, तो प्लस माइनस प्लस, तो इसलिए 1 के आगे प्लस लगा दिया, ठीक है। तो चिन्ह आएगा प्लस का। अब सॉल्व कर दो, a माइनस बी, b माइनस सी, अग्रविकर्ण b प्लस सी, पश्च विकर्ण a, और ये भी माइनस का b, क्योंकि चिन्ह पहले चिन्ह बाहर अगर माइनस का है तो अंदर वाला क्या हो जाएगा माइनस। अब b से b कट गया, क्या बच गया c में, तो a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस सी, तो LHS इक्वल टू, ठीक है। संक्रियाओं का उपयोग किया हमने, ये सिद्ध करके लाना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, R1 माइनस R2 किया, क्योंकि a माइनस बी चाहिए, तो a माइनस बी कैसे प्राप्त किया जा सकता है, जब पहली पंक्ति में से दूसरी को माइनस किया जाए, तो R1 माइनस R2 किया, ये प्राप्त हो गया। इसमें a माइनस बी देखो पहली पंक्ति में यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो a माइनस बी कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 0 1 a प्लस बी। ऐसे ही अब दूसरी बार हमें फिर संक्रिया लगानी है, क्या चाहिए हमें सिद्ध करने में, b माइनस सी, तो b माइनस सी यहाँ से मिल सकता है R2 माइनस R3 करने से, तो R2 माइनस R3 कर दिया, तो R2 माइनस R3 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, b माइनस सी, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर,
तो b माइनस सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लिया तो b माइनस सी बाहर आ गया, ये बच गया। अब जब किसी भी पंक्ति या स्तंभ में 2 जीरो हो जाएं तो प्रसार कर दो, सबसे आसान यही रहेगा। 2 जीरो हो गई, प्रसार कर दिया, अग्रविकर्ण माइनस पश्च विकर्ण, सीधा सा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है बेटा आपको। पहली पंक्ति में 1 1 1, दूसरी पंक्ति में ABC, तीसरी में है AQ BQ CQ। ठीक है, अब देखो पिछले क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है, वहां पंक्ति ये दे रखे वो स्तंभ के रूप में थी और 1 1 1 फिर ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इसमें AQ BQ CQ है। और सिद्ध करने में हमें तीनों स्टेप तो वही चाहिए पद, एक और एक्स्ट्रा इसमें पद आ गया A प्लस B प्लस C। ठीक है, अब देखो एक खंड और एक्स्ट्रा मिल गया, 3 खंड तो वो पुराने ही है, एक खंड और एक्स्ट्रा मिल गया हमें। अब सेम पिछले क्वेश्चन जैसे ही हमें इसको सॉल्व करना है। क्या चाहिए बेटा, A माइनस बी चाहिए। अब A माइनस बी कहां से मिल सकता है, अब अगर इसमें से इसको घटाएं अर्थात C1 पहला स्तंभ माइनस दूसरा स्तंभ, सेम उसी टाइप से आपने करना है LHS। तो यहां पर लगाएंगे C1 टेंस टू C1 माइनस C2। C1 में से हमें क्या करना है, C2 घटाना है, तो A माइनस बी मिल जाएगा। अब देखो एक में से एक घटाया 0, A में से B घटाया A माइनस बी, यहां से घटाया AQ माइनस BQ, फिर एक B BQ, एक C CQ, ये आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा A माइनस बी और AQ माइनस BQ, यहां हम जानते हैं AQ माइनस BQ इक्वल टू होता है A माइनस बी ब्रैकेट के अंदर A स्क्वायर प्लस AB और प्लस B स्क्वायर, ये होता है। तो इस A माइनस BQ की जगह यार इसको रख सकते हैं। जब इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 1 A माइनस B और ये C। यहाँ आपके पास बच जाएगा A माइनस बी A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा इनको दूर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा BQ CQ, ये आ गया। अब ओवेनिस्ट पहले स्तंभ में से, पिछली बार हमने क्या किया था, पंक्तियों में से लिया था बेटा कॉमन, इस बार स्तंभ में से। पहले स्तंभ में देखो A माइनस बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो लिखेंगे C1 से A माइनस बी उभयनिष्ठ लेने पर जब उभयनिष्ठ ले लिया तो A माइनस बी बाहर आ गया, आपके पास क्या बचा 0 1 और A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, इधर एक B BQ, एक C CQ, ये बच गया। ये चीज समझ में आ गई। सेकंड, अब दूसरा देखो, फिर हमें क्या चाहिए B माइनस सी। तो B माइनस सी के लिए कौन सी संक्रिया लगाएं, C2 में से C3 को घटा देते हैं, तो यहां संक्रिया लगा देंगे C2 टेंस टू C2 माइनस C3, C2 माइनस C3। तो संक्रिया लगा देते हैं C2 माइनस C3, तो A माइनस बी तो बेटा एज इट इज आएगा ही आएगा। पहली स्तंभ में कोई संक्रिया लगाई नहीं है, तो इसका मतलब ये एज इट इज। तो 0 1 A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बेटा 0 ये 1 और यहाँ BQ माइनस CQ, एक C CQ, ये बच गया। ठीक है, अब फिर देखो बेटा, सॉरी यहाँ बचेगा B माइनस सी। ठीक है बेटा, अब C2 में देखो फिर बेटा वही B माइनस सी इस पद में भी है और यहाँ पर भी है। कौन से नियम से, इस वाले सूत्र से, इसमें B माइनस सी आएगा बेटा, जैसे इसमें A माइनस बी आया था ऐसे इसमें B माइनस सी आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से B माइनस सी कॉमन ले लेंगे, तो C2 से B माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर ठीक है, क्योंकि BQ माइनस CQ ये वाला रूप बन गया। अब BQ माइनस CQ में क्या आएगा, B माइनस सी आएगा। ये A माइनस AQ माइनस BQ था तो A माइनस बी आया था, BQ माइनस CQ होगा तो B माइनस सी आएगा। तो जब B माइनस सी यहाँ पर भी मिल गया, यहाँ पर भी मिल गया, तो कॉमन ले लिया, तो A माइनस बी तो पहले से ही है,
बी माइनस सी और आ गया, आपके पास क्या बचा 0 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से बचा 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और यहाँ 1 सी सी क्यूब। ठीक है, हो गया। अब देखो 2 0 मिल गई, पहली पंक्ति में 2 0 हैं, एक संख्या दे रखी है, तो प्रसार कर दो। किसी पंक्ति में अगर 2 0 मिल जाए या किसी स्तंभ में 2 0 मिल जाए तो उसका प्रसार कर दो। कैलकुलेशन तो बच गई हमारी, तो सीधा लिख देंगे R1 के अनुदिश प्रसार। तो A माइनस बी पहले से ही है, B माइनस सी पहले से ही है, प्रसार करना है, एक का उपसारणिक लिख दो। तीसरी स्तंभ को छोड़ना पड़ेगा, पहली पंक्ति को छोड़ दो। 1 यहाँ बच गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इधर बच गया 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ये हो गया। अब सॉल्व कर दो, a माइनस बी बी माइनस सी प्लस माइनस प्लस, एक के लिए क्या आएगा प्लस का चिन्ह, तो चिन्ह की तो कोई टेंशन नहीं है। अग्रविकर्ण माइनस पश्च विकर्ण कर दो, अग्रविकर्ण माइनस पश्च विकर्ण, तो ये हो जाएगा अग्रविकर्ण बी स्क्वायर प्लस का बी सी प्लस का सी स्क्वायर, पश्च विकर्ण माइनस आएगा इसलिए सब में चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये बी स्क्वायर कट गया। ठीक है, बी सी और ए बी इसको सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी माइनस सी, इसमें देखो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच गया एक, तो इसको कोष्टक में डाल देते हैं, और एक बच गया बेटा बी सी माइनस ए बी, एक ये बच गया। ठीक है, अब कॉमन देखो बेटा, इसमें सी इसको खोल सकते हैं, सी प्लस ए और सी माइनस ए, तो ये हो गया ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ हो गया सी प्लस ए सी माइनस ए, इधर इन दोनों में से b कॉमन ले लिया तो क्या बच गया c माइनस ए। अब c माइनस ए यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, कॉमन लिया जा सकता है, तो a माइनस b माइनस सी और c माइनस ए कॉमन आ गया, यहाँ भी है यहाँ भी है, क्या बच गया बेटा c प्लस ए और इधर से बच गया प्लस b, यही तो हमें सिद्ध करना था। तो ये आ गया बेटा a माइनस b माइनस c माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका, यही हमें प्रूफ करना था। देखो a माइनस बी माइनस सी माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी। ठीक है बेटा, समझ में आया क्वेश्चन। लास्ट जैसा ही क्वेश्चन था सेम, किसी पंक्ति में अगर 2 0 आ जाए तो प्रसार कर दो। आगे बढ़ाने के बजाय हम संक्रिया भी लगा सकते थे यहाँ, पर संक्रिया लगाने में और टिपिकल बन जाता, सीधा शायद 2 0 आ गई तो एक प्रसार करना है, प्रसार में ये तो छूट ही जाएगा विषम, ये छूट गया, अग्रविकर्ण माइनस पश्च विकर्ण, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां। देखो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई, और सिद्ध करना है x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स। तीसरा खंड है, अगला खंड है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमें इसी टाइप के 3 खंड थे, तो हमने संक्रिया लगाई थी इनकी खंडों के अनुसार। इसमें एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दे रखा और वाई जेड जेड एक्स वाई दे रखा है, उसमें एक दे रखा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें जो भी संक्रिया लगानी है वो राइट साइड को देखते हुए लगानी है। यहाँ x माइनस वाई चाहिए, अब इसमें x माइनस वाई कैसे मिल सकता है, यदि हम R1 में से R2 घटा दें तो x माइनस वाई मिल जाएगा। ठीक है, तो संक्रिया हमें हमेशा राइट साइड के हिसाब से लगानी है कि राइट साइड में हमें क्या सिद्ध करना है, उसी के अकॉर्डिंग संक्रिया लगाओगे। ठीक है, तो LHS, अब यहाँ x माइनस वाई चाहिए तो x माइनस वाई कहाँ से मिलेगा, R1 में से R2 घटा दो, तो R1 टेंस टू R1 माइनस R2, तो यहाँ देखो बेटा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा वाई जेड
माइनस जेड एक्स, क्योंकि पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटा दिया। दूसरी एज इट इज वाई स्क्वायर जेड एक्स, तीसरी पंक्ति है जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, अब देखो इस पंक्ति में R1 में से x माइनस वाई यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां से अगर मैं z कॉमन ले लूं तो क्या मिल जाएगा, पहले तो हम वो देखते हैं, x माइनस वाई एक्स, इसको लिख देता हूं बेटा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यहां से z कॉमन ले लिया। कौन सा z लिया बेटा, माइनस का। अगर मैं माइनस का z कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, नॉर्मल z लेते प्लस का तो y माइनस एक्स बचता, परंतु हमने माइनस का ले लिया तो संख्या क्या हो गई, उल्टी हो गई। जब माइनस का लेंगे तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। अब वाई स्क्वायर जेड एक्स, जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, क्या करना है, x माइनस वाई पहली पंक्ति में से सब में कॉमन दिख रहा है, तो R1 से x माइनस वाई उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, तो उभयनिष्ठ लेंगे तो यह आ जाएगा x माइनस वाई, आपके पास बच गया एक x प्लस वाई, और यहां से बच गया माइनस का z। दूसरा वाई स्क्वायर जेड एक्स एक्स वाई, एक चीज मिल गई हमें x माइनस वाई। अब क्या चाहिए, y माइनस जेड चाहिए, तो y माइनस जेड के लिए कौन सी संक्रिया लगानी पड़ेगी, R2 माइनस R3, तो R2 टेंस टू R2 माइनस R3। ठीक है, अब संक्रिया लगा दो। देखो x माइनस वाई तो ऑलरेडी पहले से ही है हमारे पास, एक पहली पंक्ति स्थिर, एक x प्लस वाई माइनस का z। दूसरी में क्या किया बेटा, y माइनस जेड, तो y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहां से हमने कॉमन लिया। इनमें देखो जेड एक्स माइनस एक्स वाई, इसको लिख दो पहले, जेड एक्स माइनस एक्स वाई। तीसरी पंक्ति एज इट इज जेड स्क्वायर एक्स वाई, आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा वाई माइनस जेड यहां पर भी है, यहां पर भी है, इसमें से अगर मैं कॉमन लेता हूं माइनस का x तो क्या मिल जाएगा, y माइनस जेड। जैसे पिछले क्वेश्चन में, पिछले स्टेप्स में यहां से हमने कॉमन लिया था, तो देखो इसको लिख देते हैं, एक x प्लस वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड, और ये बच गया बेटा आपका, यहां से माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, ये वाली संख्या पहले आ जाएगी और ये बाद में, तो y माइनस जेड, और नीचे जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, उभयनिष्ठ लेंगे, R2 से y माइनस जेड उभयनिष्ठ लेने पर, याद है, तो उभयनिष्ठ लेंगे बेटा, यहाँ x माइनस वाई तो चल ही रहा है, ये तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड, क्या बच गया आपके पास, एक x प्लस वाई माइनस का जेड, एक y प्लस जेड माइनस का x, जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, ये बच गया। अब x माइनस वाई आ गया, y माइनस जेड आ गया। तीसरा स्टेप क्या, खंड क्या है हमारे पास, z माइनस एक्स, z माइनस एक्स। तो बेटा z माइनस एक्स कैसे आ सकता है, अगर इसमें से, ठीक है, R2 में से अगर इसको घटा दूं तो z माइनस एक्स, क्योंकि y तो बाहर आ जाएगा कॉमन, y कट जाएगा, तो z माइनस एक्स मिल सकता है, और यहां से बेटा z माइनस एक्स मिल जाएगा। तो क्या करें, R2 में संक्रिया लगा देते हैं, R2 माइनस R1। ठीक है, क्योंकि z माइनस एक्स कहां से मिल सकता है, यहीं से मिल सकता है,
तो इसमें से इसको घटा दो, z पहले आ जाएगा क्योंकि y तो कट ही जाएगा आपस में, माइनस लगाएंगे तो z माइनस एक्स बच जाएगा। इधर भी बेटा माइनस कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, z माइनस एक्स। तो संक्रिया लगेगी बेटा x माइनस वाई, y माइनस z, एक x प्लस वाई माइनस z। यहां लगाया बेटा, एक में से एक घटाया 0, इसमें से घटाएंगे तो z y माइनस जेड, तो z माइनस एक्स बच जाएगा क्योंकि y तो कट जाएगा बेटा, y कट जाएगा माइनस में। यहां बेटा इसमें से ये घटा रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया माइनस का x, इसमें से ये घटाया R2 में से R1 तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका z। ओवरऑल कहने में दिखने में z माइनस एक्स हो जाएगा, नीचे z स्क्वायर और एक्स वाई मिल गया। अब देखो दूसरी पंक्ति में हमें z माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लेंगे। तो यहां लिखेंगे R2 से z माइनस एक्स उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है बेटा, तो z माइनस एक्स दूसरी पंक्ति में से कॉमन आ जाएगा। कॉमन लिया तो आपके पास क्या मिल जाएगा बेटा, यहां पर देखो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक x प्लस वाई और माइनस का z। R2 से लिया है तो ये 0, यहां 1 और यहां पर बेटा बच जाएगा 1, ठीक है, और इधर z स्क्वायर एक्स वाई आ गया, ठीक, समझ में आ गया बेटा। अब इन दोनों में से अब देखो दूसरी पंक्ति में एक 0 तो ही है, एक 0 और आ सकती है, कैसे, अगर मैं C2 माइनस C3 कर दूं, C2 माइनस C3 तो एक 0 और ले आओ, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो एक संक्रिया और लगा देते हैं, C2 टेंस टू C2 माइनस C3, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, यहां पर लगा दिया 1 0 जेड। C2 में लगा रहे हैं C2 माइनस C3 तो x प्लस वाई, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x प्लस वाई प्लस जेड, इधर हो गया माइनस का जेड, यहां हो गया 0, यहां जेड स्क्वायर माइनस, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, क्योंकि C2 माइनस C3 किया है, और ये 1 और ये एक्स वाई, ठीक है, 2 0 आ गई। अब प्रसार कर दो, ठीक है, किसके अनुदिश, R2 के अनुदिश, तो R2 के अनुदिश प्रसार, तो ये हो गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, प्रसार करेंगे बेटा। अब चिन्ह कौन सा आएगा देखो, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, इसके लिए क्या आएगा माइनस, तो -1 उपसारणी लिख दो इसका, दूसरी इसको छोड़ देंगे पंक्ति को, और तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, 1 इधर x प्लस वाई प्लस जेड आ गया, इधर जेड, इधर ये आ गया जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई आ गया, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर दो, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो माइनस अग्रविकर्ण, इसका इससे मल्टीपल किया जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसका इससे मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा बेटा माइनस, तो माइनस जेड एक्स माइनस के वाई जेड और माइनस के जेड स्क्वायर, तो ये जेड स्क्वायर तो इस जेड स्क्वायर से कट गया। इन तीनों में से माइनस अगर कॉमन लिया जाए या फिर माइनस के अंदर गुणा करें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और इस माइनस के अंदर गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा प्लस का, एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड, यही हमें सिद्ध करना था। तो LHS इक्वल टू RH, ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको कैसे करना है। इनके हिसाब से आप संक्रिया लगाते चलो, लास्ट में
किसी भी पंक्ति में अगर 2 जीरो बन जाए तो प्रसार कर दो, सिंपल कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, ये 10वें का फर्स्ट है। 10वें में 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। तो पहला क्वेश्चन है, क्या दे रखा है आपको, x + 4 2x 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 x + 4 2x 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 x + 4। ठीक है, और सिद्ध करके लाना 5x + 4 4 - x का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा कितना आसान क्वेश्चन है, क्या सिद्ध करना है, 5x + 4। अब 5x कैसे आ सकता है, अगर R1 R2 R3 को जोड़ दिया जाए तो 2x तो ये रहे, 2x 4x हो गए और 1x इसमें, 5x + 4 सीधा सीधा मिल जाएगा। तो क्या करें बेटा, R1 + R2 + R3 कर दो या C1 + C2 + C3 कर दो। ठीक है, कोई भी संक्रिया लगा सकते हो। हम R1 की लगा देते हैं, LHS में R1 टेंस टू R1 + R2 + R3। ठीक है, क्या किया बेटा हमने, R1 में पहली पंक्ति में दूसरी और तीसरी दोनों को जोड़ दिया, अर्थात कुल मिलाकर तीनों पंक्तियों को ऐड कर दिया। तो ये हो जाएगा x + 4 2x + 2x, सेम इधर 2x + x + 4 + 2x, इधर भी 2x + 2x + x + 4, नीचे 2x x + 4 और ये 2x, क्योंकि संक्रिया हमने पहली पंक्ति में लगाई है इसलिए पहली पंक्ति में लगा दी, बाकी दोनों पंक्तियों को स्थिर रख देना है, 2x और x + 4। अब देखो कैलकुलेट करने पर कितना हो गया, ये 5x + 4 2x 2x 5x + 4 x + 4 और 2x, इधर 5x + 4 2x x + 4, ये आपको मिल गया। अब क्या करेंगे, R1 में से कॉमन ले लेंगे, तो R1 से 5x + 4 उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, जब उभयनिष्ठ लेंगे तो बेटा यहां पे मिल जाएगा 5x + 4, आपके पास बचा 1 2x 2x 1 x + 4 2x 1 2x x + 4। ठीक है, अब देखो बेटा 2x और यहाँ भी 2x दे रखा है, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए। ठीक है, तो 2x R2 - R3 कर देते हैं, R2 - R3, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा एक। ठीक है, या फिर C2 में से C1 माइनस कर दो, C3 में से भी C1 माइनस कर दो, तो 1 में से घटाया 0, 1 में से 1 घटाया 0, तो 2 संक्रिया में एक साथ लगा सकते हैं, तो इधर 2 0 एक साथ मिल जाएंगे। यहाँ पर एक बार और हमें संक्रिया लगानी पड़ेगी, अगर हम पंक्ति में लगाते हैं, पंक्ति में संक्रिया लगाते हैं तो R2 - R3 करेंगे, 0 मिल जाएगा, फिर एक बार किसी और को हमें फिर 0 करना पड़ेगा, और स्तंभ में लगाने पर एक साथ में दोनों 0 मिल रहे हैं। कैसे, देखो संक्रिया लगा दी हमने C2 - C1। ठीक है, एक संक्रिया और लगा दी C3 में, तो C3 टेंस टू C3 - C1, C2 में से एक बार C1 को घटा दो और एक बार C3 में से घटा दो। ठीक है, तो 1 - 1 0 और 1 - 1 0, 2 शून्य मिल जाएंगे, और 2 शून्य मिल जाएंगे तो आप प्रसार कर सकते हो। ठीक है, आसानी से। तो ये हो जाएगा आपका 5x + 4, पहले से ही है, संक्रिया लगाएंगे। देखो C2 - C1, पहले स्तंभ में कोई संक्रिया नहीं है इसलिए पहला स्तंभ तो एच जाएगा, 1 2x 2x, दूसरे में लगाया 1 - 1 0, x + 4 - 2x, तो 4 - x बच गया, 4 - x। यहां C2 इसमें से ये घटाएंगे तो यहां क्या मिल जाएगा बेटा, 0, 2x - 2x 0। फिर देखो बेटा C3 में से, अब आते हैं सीधे, 1 - 1 घटाया 0, 2x - 2x 0, x + 4 में से हम क्या घटा रहे हैं, C1, तो क्या मिल जाएगा, 4 - x। अब प्रसार कर दो C1 के अनुदिश, तो C1 के अनुदिश
प्रसार। तो 5x प्लस 4, यहां बेटा उपसारणिक बनाएंगे एक का, इसको छोड़ दो स्तंभ को और ये पंक्ति छोड़ दी, क्या बचा आपके पास 4 माइनस एक्स 0 0 4 माइनस एक्स, तो 5x प्लस 4 और इसका अग्रविकर्ण का गुणन करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। बस पश्च विकर्ण तो 0 है ही है, तो अग्रविकर्ण बचा सिर्फ, तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, आसान क्वेश्चन था। 5x प्लस 4 देखने से ही हमें पता लग रहा था कि तीनों पंक्तियों को जोड़ना है या तीनों स्तंभों को जोड़ना है। अगला पद तो अपने आप आ ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखो क्वेश्चन नंबर 10वें का सेकंड दे रखा बेटा, y प्लस के वाई 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 प्लस के वाई 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 प्लस के, और सिद्ध क्या करना है 3y प्लस के इंटू के स्क्वायर। अब 3y प्लस के कैसे आ सकता है, देखो R1 प्लस R2 प्लस R3 या C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों स्तंभों को जोड़ दो या तीनों पंक्तियों को जोड़ दो, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। इसी का जो फर्स्ट था उसमें 2x प्लस 4 था, इसमें y प्लस के है, तो तीनों पंक्तियों को जोड़ेंगे 3y प्लस के मिल जाएगा। ठीक है, अब जब 3y प्लस के मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं 1 आएगा। ठीक है, अब 1 आए उसको माइनस कर दो, ठीक है, या y माइनस वाई ऐसा कर देंगे तो 0 मिल जाएगी, फिर प्रसार कर देना। किसी भी पंक्ति या स्तंभ के दो अवयवों को 0 कर लेना और 0 करके जब प्रसार करोगे तो सेम टू सेम यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बेटा आप सेम करना आपकी प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रखा है a माइनस बी माइनस सी 2a 2a, फिर दूसरे में दे रखा है 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c c माइनस a माइनस b, और सिद्ध करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है बेटा, इसका मतलब हमें a प्लस बी प्लस सी लेके आना है पहले, तो फिर होल क्यूब तो बाद में देखेंगे। अब a प्लस बी प्लस सी कैसे आ सकता है, देखो अगर मैं R1 R2 R3 को जोड़ दूं तो यहाँ पर a माइनस बी है, यहाँ 2b है, तो एक b किसका बच जाएगा प्लस का, यहाँ माइनस सी है, यहाँ 2c प्लस के हैं, तो एक प्लस किसका बच जाएगा c, तो ओवरऑल में क्या मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो संक्रिय लगाएंगे बेटा LHS R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तीनों पंक्तियों को जोड़ दिया तो आपको क्या मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही बेटा इधर a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तीनों पंक्तियों को जोड़ देना, क्योंकि a माइनस का है, यहाँ माइनस का b, तो इनमें से एक कम हो जाएंगे, तीनों जुड़ जाएंगे। यहाँ c और यहाँ a है 2 2, ये c और a कम हो जाएंगे तो क्या बचेगा बेटा एक प्लस का बच जाएंगे एक एक, और उनको करने पर जोड़ने पर a प्लस बी प्लस सी। नीचे की पंक्ति स्थिर 2b, ये 2c, ये b माइनस सी माइनस a, यहाँ 2c 2b c माइनस a माइनस b, ये आ गया। अब पहली पंक्ति में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे बेटा R1 से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, जब उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, एक एक एक, यहाँ 2b, यहाँ हो गया b माइनस सी माइनस a, यहाँ 2b 2c 2c और c माइनस a माइनस b, आ गया। ठीक है, अब देखो पहली पंक्ति में क्या मिल रहा है हमें एक एक एक, किसी पंक्ति में एक 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 मिल जाए तो कोशिश करो उसके दो अवयवों को 0 कर दो। ठीक है, कैसे C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1 दो 0 मिल जाएंगे। ठीक है, तो संक्रिया लगा देते हैं C2 टेंस टू C2 माइनस C1, और एक संक्रिया और लगा दो C3 माइनस C1। ठीक है, दो संक्रिया लग गई, सीधा सा हो गया बेटा ये। तो a प्लस बी प्लस सी तो पहले से ही है हमारे पास संक्रिया, एक 2b 2c, C2 माइनस C1 तो पहला पद तो अवयव मिल गया 0, इसमें से इसको माइनस किया बेटा। ठीक है, जब इसको माइनस करेंगे तो c माइनस का है, ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो सारे पद कैसे बच जाएंगे माइनस का a माइनस का b माइनस का c, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो C2c में से 2c घटाया 0, अगली संक्रिया C3 माइनस C1, तो इसमें से हम ये घटाएंगे तो 0, 2b माइनस 2b 0, इसमें से इसको घटाया
तो क्या बल्कि मिल गया बेटा, माइनस का ए माइनस का बी माइनस का सी। ठीक है, ये मिल गया। अब R1 के अनुदिश प्रसार कर दो, दो अवयव 0 हैं। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उपसारणिक बनाना पड़ेगा, आसान हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे R1 के अनुदिश प्रसार, प्रसार। ठीक है, तो A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब प्रसार कर दो, तो एक का उपसारणिक बनाएंगे क्योंकि इन दोनों का तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ हमें एक का उपसारणिक लिखना है। एक का उपसारणिक लिख देंगे, ए पहली पंक्ति को छोड़ दो, पहला स्तंभ छोड़ दो, तो माइनस का ए माइनस का बी माइनस का सी, फिर 0 इधर हो जाएगा 0, माइनस का ए माइनस का बी माइनस का सी। ठीक है, अग्र विकर्ण माइनस पश्च विकर्ण, तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, 0 0, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया। अब अग्र विकर्ण करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस सी तो पहले से ही है, और यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसका इंटू किया तो ए प्लस बी प्लस क्यू सी होल क्यूब, तो LHS इक्वल टू, ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया। हमें जो सॉल्व करना होता है या सिद्ध करना होता है किसके अकॉर्डिंग करते हैं, राइट साइड के अकॉर्डिंग। जैसे स्टेप्स दे रखे हैं या जो आपको संख्या दे रखी है उस संख्या के हिसाब से या उस संख्या के अकॉर्डिंग संक्रिय लगा दो, और संक्रिय लगाने के बाद जब किसी पंक्ति में तीनों एक एक अवयव मिल जाए तो उनमें से किन्हीं दो को संक्रिय लगा के 0 कर दो और प्रसार कर दो लास्ट में। ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड है, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। x प्लस वाई प्लस 2z, एक्स वाई यहाँ दे रखा है z, x प्लस जेड 2x y, फिर z x और इधर है z प्लस एक्स प्लस 2y, और हमें सिद्ध क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड। पिछले में क्या था, a प्लस बी प्लस सी का q, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड का q है और 2 आगे दे रखा है। अब कैसे करें, देखो बेटा हमें क्या चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस तो दे रखा है परंतु z कितने, 2। अगर मैं इसको C1 में C2 और C3 जोड़ दूं तो एक x और जुड़ जाएगा, एक y और जुड़ जाएगा, तो 2x हो जाएंगे, 2y हो जाएंगे, 2z हो जाएंगे, 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, वही तो चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर LHS। अब हम R1 पर संक्रिय नहीं लगाएंगे क्योंकि R1 पर लगाने पर z कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और हमें z सिर्फ एक ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो गलत हो जाएगा, इसलिए हम क्या करें बेटा, संक्रिय किस पर लगाएंगे, स्तंभ के अनुसार। तो C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। सीम बेटा नीचे हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2x प्लस 2y प्लस 2z, और इधर हो गया x y प्लस z प्लस 2x, x इधर हो गया y y z प्लस x प्लस 2y। ठीक है, तो C1 पहले स्तंभ से कॉमन लिया जा सकता है, तो C1 से x 2x प्लस y प्लस z उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है। अब देखो 2 कॉमन ले लेंगे तो यही तो स्थिति बन जाएगी, तो मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है। तो उभयनिष्ठ लेंगे 2x प्लस वाई प्लस जेड, क्या बच गया आपके पास, एक x y प्लस जेड प्लस 2x और नीचे x, यहाँ हो जाएगा y z प्लस x प्लस के 2y। ठीक है, स्तंभ में 3 अवयव कैसे आ गए, एक। हमें क्या करना है, किन्हीं 2 को 0 करना है। कैसे करेंगे, C2 माइनस C1, ठीक है, C2 माइनस C1 और सॉरी R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1, 2 संक्रिय लगा दो। R2 में से एक घटाने पर 0 मिल गया और एक R3 में से R1 घटाने पर 0 मिल गया। ठीक है, R2 में से भी एक घटा दो और R3 में से एक घटा दो, दोनों में से एक घटा देंगे, क्या मिल जाएगा हमें, 0। अब देखो आगे, ये तो आपको चल ही रहा है पहले से, तो 2
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ आ जाएगा R2 में से R1 को घटा दिया तो हम संक्रिया किस पे लगा रहे हैं, R2 और R3 पर। तो R1 को तो स्थिर रख देंगे, एक x y, एक में से एक गया 0, इसमें से x गया, x y प्लस जेड प्लस 2x माइनस का x, तो एक x कम हो गया, क्या बचा आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड, y माइनस वाई किया 0, R3 माइनस R1, एक में से एक घटाया 0, x में से x घटाया 0, इसमें से y घटाया तो क्या बच जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करना है, प्रसार कर दो किसके अनुदिश, C1 के अनुदिश। तो यहां पर लिख देंगे C1 के अनुदिश प्रसार। ठीक है, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो पहले से ही है, एक का उपसारणिक लिखेंगे क्योंकि एक ही तो अभी बचा C1 में, बाकी दो तो 0 ही है, तो इसका उपसारणिक लिखेंगे, इसे छोड़ दो और इसे छोड़ दो, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल, और ये 0, यहाँ 0, x प्लस वाई प्लस जेड। अब 2x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ हो गया बेटा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, अग्र विकर्ण माइनस पश्च विकर्ण, तो इंटू करेंगे 2x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब, LHS इक्वल टू RHS, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, एक x स्क्वायर एक x स्क्वायर एक, और हमें बेटा सिद्ध करके लाना है 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। तो देखो कैसे करेंगे, अब हम जानते हैं बेटा 1 माइनस एक्स क्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, ये हम जानते हैं, एक इसको एक मिनट में लिख देता हूं, ए क्यू माइनस बी क्यू का रूप बन रहा है, ये पहला वाला अंदर वाला ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अर्थात हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, और इसके ऊपर होल स्क्वायर। तो देखो अब a माइनस बी, अब a माइनस बी यानी कि 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स लगाना है, या हम कह सकते हैं 1 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसी वाली स्थिति आ जाए तो उसके लिए मैं इसको x के फॉर्मेट में लिख देता हूं, 1 माइनस एक्स का क्यूब, ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये कैसे मिलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 या C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो संक्रिया लगाते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, किसमें, R1 में, R1 में संक्रिया लगा दी, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों पंक्तियों को ऐड कर दिया तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां भी मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया, नीचे एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर एक। अब पहली पंक्ति में 1 प्लस एक्स स्क्वायर तीनों पद उसमें दे रखा है स्तंभों में, तो उसमें से कॉमन ले लो। ठीक है बेटा, तो R1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ लेने पर तो ये मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आप एक एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर एक, ये आ गया। ठीक है, अब वही पुराना नियम, किसी पंक्ति में अगर तीनों पद या तीनों अवयव क्या आ जाएं, एक आ जाएं, तो उनमें से किन्हीं दोनों को क्या कर दो, 0 कर दो। अब 0 कैसे होंगे, सेम अभी जिस पिछले क्वेश्चन में वो संक्रिया लगाई थी, तो C2 टेंस टू C2 माइनस C1, C3 टेंस टू C3 माइनस C1। ठीक है, अब देखो C2 में से C1 को माइनस करना है, ये पहले से दे ही रखा है आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पहली पंक्ति स्तंभ एज इट इज एक एक्स स्क्वायर एक्स, क्या करना है C2 माइनस, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर
ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इधर 1 माइनस 1 0, एक्स में से इसको घटाया तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इधर 1 में से इसको घटाएंगे तो 1 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, अब देखो 1 2 0 आ गई, हमें क्या करना है बेटा, प्रसार करना है, तो सीधा सीधा प्रसार कर देंगे R1 के अनुदेश प्रसार, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो मिल गया आपको, प्रसार कर दो, 1 का उपसारणिक बनाएंगे, ये स्तंभ छोड़ दिया, ये पंक्ति छोड़ दी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, ये आ गया। ठीक है बेटा, अब देखो सॉल्व करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर अग्रविकर्ण तो 1 माइनस एक्स, और यहां पर बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इधर किया बेटा x कॉमन ले लो माइनस, तो कॉमन जब x लेंगे इसमें से, या फिर ऐसे ही रहने दो एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। ठीक, अब देखो इसमें आगे बेटा आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये मिल गया हमें, और यहां से 1 माइनस एक्स और इसका अंदर इंटू कर देते, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले नियम से ए माइनस बी, ए प्लस बी खोल दिया, इधर इसमें से एक्स और इसमें से एक्स कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर मिल गया, क्योंकि एक्स तो चलो एक एक करके करते हैं, एक्स इसमें से कॉमन लिया हमने, क्या मिल गया, एक्स माइनस 1। ठीक है, जब x कॉमन लेंगे तो x, यहां से हमने कॉमन लिया बेटा x ही कॉमन ले ले, तो इसमें भी तो x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां से अगर मैं माइनस और कॉमन ले लेता तो उल्टा मिल जाता, हमें क्या मिल जाता, x माइनस 1, या यहां से कॉमन ले लो माइनस का, तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस एक्स। तो अगला स्टेप 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से बेटा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया ये तो, और 1 प्लस एक्स, यहां माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो ये माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये x उल्टा हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और ये x और ये x स्क्वायर हो गया 1 माइनस एक्स। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां पर भी है, यहां पर भी है, कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बच गया आपके पास 1 प्लस एक्स, और इधर से बच गया प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इनटू कर दो, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इनटू करेंगे, स्क्वायर ऑलरेडी इस पर स्क्वायर आ रहा है, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे को लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स क्यू का स्क्वायर। ये हो गया LHS इक्वल टू RHS। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है बेटा आपको, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस का 2b, यहाँ 2ab है, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 2a दे रखा है, फिर 2b माइनस 2a, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सिद्ध करना है हमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, अब देखो बेटा LHS हमें ये सिद्ध करके लाना है। ठीक है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ से आएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर दे रखा है परंतु बी स्क्वायर नहीं है, तो बी स्क्वायर मिल सकता है, हमें इसमें बी का इंटू कर दें और इसमें जोड़ दें R1 में, जब इंटू करेंगे तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, जब ऐड करेंगे तो एक माइनस का कम हो जाएगा, क्या बच जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर। तो यहां पर हो गया बेटा ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर 2ab, यहां पर b का इंटू किया, इसमें से माइनस करेंगे सॉरी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0,
ऐसे इसमें जब यहाँ b का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस का और ये हो गया 2b माइनस का, तो यहाँ बच जाएगा माइनस का b a स्क्वायर इंटू किया तो, और ये b क्यू। ठीक है, नीचे 2ab 2b 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2a, यहाँ 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बच गया। ठीक है, अब देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पूरे में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बच जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, यहाँ माइनस बी कॉमन ले लिया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ हो गया 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब R1 पूरी पंक्ति में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओबेनिस्ट लेने पर, ओबेनिस्ट लिया जा सकता है। जब ओबेनिस्ट लेंगे तो यहां मिल गया आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 0 और माइनस का बी, यहां आ गया 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2a, नीचे 2b और यहाँ माइनस का 2a और ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी, ये आ गया। अब देखो एक मिल गया हमें, अब क्या करें कि R2 इसमें a का इंटू कर दें, क्या कर दें बेटा, a का इंटू, और इसमें से माइनस कर दें, तो 2ab माइनस का 2ab क्या हो जाएगा 0, तो अगली संक्रिया लगा देंगे बेटा R2 टेंस टू R2 माइनस a R3 R का इंटू करके इसमें माइनस कर दो, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो हमें मिल गया बाहर, यहाँ है R1 में तो कुछ संक्रिया लगाई नहीं है, R2 में लगाई है, तो R1 को तो स्थिर रख दो 1 0 माइनस का बी, इसमें देखो R2 माइनस ए का इंटू किया और इसमें से माइनस किया तो ये तो हमें 0 मिल गया, इसमें से इसे घटाना है तो ये हो जाएगा बेटा, जब हम माइनस करेंगे A3 तो माइनस माइनस प्लस ए का इंटू कर दिया, तो क्या मिल गया बेटा हमें यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जब इसमें ए का इंटू करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ एक कम कर देंगे क्योंकि ये माइनस का है, तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ऐसे इधर आ जाओ, इसमें हमने क्या किया बेटा a का इंटू कर दिया, जब a का इंटू करेंगे ठीक है और माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा आपका माइनस का b, ये ऑलरेडी है, जब माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस का a और यहाँ प्लस का है। ठीक है, और माइनस करने पर अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ a माइनस का हो गया, यहाँ a किसका है प्लस का, तो 2a माइनस a करने पर a मिल गया, तो a प्लस इसमें a का किया तो a क्यू, इसमें a का इंटू किया तो प्लस ए बी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, और तीसरी पंक्ति एज इट इज 2b माइनस का 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो बेटा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 0 माइनस का b 0 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ मैं a कॉमन ले लूँ तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया, और नीचे 2b माइनस का 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब R2 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओबेनिस्ट लेने पर, ओबेनिस्ट जब ओबेनिस्ट लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ बच गया आपका 1 0 माइनस का b 0 1 a 2b माइनस का 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब प्रसार कर दो क्योंकि और चीज तो देखो कटेंगे नहीं, शायद कटेंगी तो फिर दूसरी पंक्ति चेंज हो जाएगा अवयव। ठीक है, तो आप यहीं पर प्रसार कर दो, तो R1 के अनुदिश प्रसार कर देते हैं, R1 के अनुदिश प्रसार 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
एक का उपसारणिक ये आ जाएगा, इसको छोड़ दो स्तंभ को और ये पंक्ति, 1a माइनस का 2a, 1 माइनस a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। फिर इसके लिए माइनस b, इसका उपसारणिक हो जाएगा 0 1 2b माइनस के 2a, ये आ गया। अब सिंप्लीफाई कर दो, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका किया बेटा अग्रविकर्ण तो 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका किया बेटा तो माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस, तो यहां हो जाएगा बेटा प्लस 2a स्क्वायर। ठीक है, अब इधर आ जाओ, माइनस ये तो 0 हो गया b तो, और ये अंदर बच गया 0 माइनस के 2b। ठीक है, तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 यहां बच गया बेटा प्लस a स्क्वायर प्लस का माइनस का b स्क्वायर, और यहां बच गया बेटा ये माइनस माइनस प्लस का 2b स्क्वायर। ठीक है, अब b स्क्वायर ये हट गया तो यह हो गया 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर, और ये हो गया 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि बन जाएगा आपका 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल क्यूब। यही तो चाहिए था हमें, तो LHS इक्वल टू RHS, यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? क्या किया हमने, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनाया। कैसे बनेगा, अगर हम इस R3 में b का इंटू कर दें और इस पहली पंक्ति में ऐड कर दें, तो ऐड करने पर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया, इधर भी 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया, कॉमन ले लिया। फिर दोबारा से क्या किया, इसमें a का इंटू करके इस पंक्ति में से घटा दिया। जब घटाएंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा बेटा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर एक बार कॉमन ले लो, बाकी प्रसार कर दो। ठीक, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है a स्क्वायर प्लस 1 ab ac, नीचे दे रखा है ab b स्क्वायर प्लस 1 bc ca cb और c स्क्वायर प्लस 1। सिद्ध करना है हमें 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ पर 1 प्लस a स्क्वायर तो है पर b स्क्वायर c स्क्वायर नहीं है, तो b स्क्वायर c स्क्वायर के लिए हमें क्या करना होगा, b का और c का इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, और जब b और c का कर रहे हैं तो a का भी कर देंगे। तो देखो बेटा जब हम किसी पंक्ति में गुणा कर देंगे, इंटू करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसमें भाग भी देना होगा। ठीक है, जैसे आप सब जानते हो बेटा, अगर किसी संख्या में हम इंटू करते हैं तो उसमें भाग भी देते हैं उसको बराबर करने के लिए। तो सेम वही है, हम R1, R2, R3 में क्रमशः A B C का गुणा करने पर, ठीक है, जब A B C का गुणा करेंगे तो भाग भी देंगे, तो यहां हो जाएगा A B C। ठीक है, भाग दे दिया, पहली पंक्ति में A का इंटू किया तो A स्क्वायर प्लस 1 A स्क्वायर B A स्क्वायर C, यहां हो जाएगा बेटा A B स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C, नीचे हो जाएगा C स्क्वायर A C स्क्वायर B और C स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। ठीक है, इंटू करने पर, अब देखो बेटा इंटू कर दिया। अब अगर हम देखें कि C1 पहले स्तंभ में A कॉमन आ रहा है और B स्क्वायर मिल जाएगा, C स्क्वायर मिल जाएगा, तो A को तो हटा दिया जाए, दूसरे स्तंभ में B कॉमन आ रहा है, तीसरे में C कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं C1, C2, C3 से क्रमशः A, B, C उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है, जब उभयनिष्ठ लेंगे तो A बाहर आ गया, B बाहर आ गया, C बाहर आ गया, और A B C पहले से ही चल रहा है नीचे, क्योंकि भाग दिया था बेटा बैलेंस करने के लिए, तो ये तो इससे कट गया। हमारे पास बच गया बेटा A स्क्वायर प्लस 1, पहले स्तंभ में से क्या कॉमन आ गया, A, तो A चला गया तो A स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C स्क्वायर, इसमें से B चला गया तो क्या बच गया, सिर्फ A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 1 C स्क्वायर, इधर से C चला गया तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1, ये बच गया। ठीक है, अब
अगर हम R1 R2 R3 को जोड़ दें तो वही चीज़ मिल जाएगी जो हमें सिद्ध करके लानी है। अब यहाँ संक्रिया लगा दो, टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। सेम ऐसे ही 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नीचे बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1, ये बच गया आपका, और इधर कट गया वो सारा। अब संक्रिया लग जाएगी बेटा R1 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, उभयनिष्ठ लेंगे तो ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक 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 एक, और इधर बच गया बी स्क्वायर प्लस 1 और बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 1। एक पंक्ति के 3 अवयव क्या हो गए, एक 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 मिल गए। संक्रिया लगाएंगे कौन सी, C2 में से C1 को घटा दो, C3 में से C1 को घटा दो, जो जीरो मिल जाएंगी, उसके बाद हम प्रसार कर देंगे। तो संक्रिया लगाएंगे C2 टेंस टू C2 माइनस C1 और C3 टेंस टू C3 माइनस C1, ठीक है, ये तो चल ही रहा है, प्लस सी स्क्वायर। अब देखो बेटा C1 1 बी स्क्वायर सी स्थिर, एक में से एक घटाया 0, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर किया 1, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर किया 0। अब C3 में से C1 घटाना है, तो 1 माइनस 1 घटाया 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया 0, इसमें से ये घटाया तो 1। अब R1 के अनुदिश प्रसार, ठीक है बेटा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो चल ही रहा है। हम प्रसार करेंगे, एक उपसारणिक लिखा 1 0 0 1, ठीक है, 1 का इंटू किया 1 और माइनस 0, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर हो जाएगा बेटा 1 माइनस 0, तो ओवरऑल हमारे पास वही बच गया प्लस सी स्क्वायर। यही तो सिद्ध करना था, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। तो ये आपके 14 क्वेश्चन थे जो हमें सिद्ध करने थे, ठीक है, वो सारे कंप्लीट हो गए। इसमें एक क्वेश्चन शायद और है, वो ऑब्जेक्टिव है, वो आप स्वयं कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज आपकी 4.2 फिनिश हो गई, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.3, जिसमें उपसारणिक और सैखंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए नमस्कार।